सागर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। तस्वीरें हम साफ साफ नहीं दिखा सकते। तस्वीरों में देखिए, सफेद कपड़ा पहने ये व्यक्ति अस्पताल में आता है। किनारे जाकर ये कुछ करता दिखता है, फिर ये सामने आकर कुछ पास खड़े लोगों पर कुछ फेंकता है। इसके बाद आग भड़कती दिखती है और एक आदमी भागता दिखता है। व्यक्ति पूरी तरह आग से घिरा हुआ है। दरअसल मारपीट के मामले में एमएलसी कराने गए व्यक्ति को जिंदा जलाकर मारने की यहाँ कोशिश की गई। कोशिश मारपीट के आरोपी ने ही की। वहीं पीड़ित व्यक्ति का बीएमसी में इलाज जारी है। मंदसौर के जीवागंज इलाके में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात का सीसीटीवी सामने आया। देखिए, गली में कुछ लड़के बात कर रहे हैं। सब कुछ सामान दिख रहा है। इस बीच एक लड़का बातचीत छोड़ आगे बढ़ जाता है। बाकी के 3 लोग आपस में बात करते आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच अचानक एक लड़का साथ खड़े लड़के को चाकू मार देता है। वो वहीं सड़क पर गिर जाता है। चाकू मारने के बाद वो तुरंत वहां से फरार हो जाता है, जबकि जख्मी सड़क पर बैठ जाता है। बाद में इलाज के दौरान युवक की मौत हो जाती है। पुलिस ने आरोपी भगत सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले में काफी कमी आ गई है, लेकिन सूबे में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में पिछले 10 दिन में ब्लैक फंगस के 477 नए मरीज मिले हैं। वहीं 87 मरीजों की मौत हो गई है। भोपाल में ब्लैक फंगस का इलाज करा रहे मरीजों की सबसे ज्यादा मौत हुई है। वहीं सबसे ज्यादा मामले इंदौर में मिले हैं। इंदौर में अब तक 654 ब्लैक फंगस के मामले मिल चुके हैं, जबकि अब तक इस बीमारी की वजह से भोपाल में 47 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमित रहे कुल 1791 लोग इस गंभीर बीमारी से अब तक प्रदेश में मिले हैं। फिलहाल 1000 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए वैक्सीन ही सबसे कारगर उपाय है, लेकिन कई ग्रामीण अभी भी वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जबलपुर के कोहला गांव से आया। यहां कोरोना के लिए जागरूकता फैलाने गए स्वास्थ्य विभाग की टीम को एक महिला ने खूब खरी खोटी सुनाई। देखते ही देखते अन्य महिलाओं ने भी टीम के साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिया। क्यों निकल जाओ? दांती नहीं करवा रहे। इसी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। कोहला गांव का सांसद राकेश सिंह ने गोद लिया है। एक तरफ अंधविश्वास और भ्रामक खबरों की वजह से वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाहें हैं और कुछ लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं। वहीं भोपाल के रातीबड़ के सरवर ग्राम पंचायत में सरपंच और मंडल अध्यक्ष ने वैक्सीनेशन को लेकर अनूठी पहल की है। वैक्सीनेशन के लिए एक खास कैंपेन चलाया जा रहा है और ये तय किया गया है कि जो भी वैक्सीन नहीं लगाएगा, ऐसे शख्स का गांव के से बहिष्कार किया जाएगा। पहले हमारे गांव में भ्रांतियां थी। कुछ लोग मैसेज कर रहे थे उससे कि लोग मर जाएंगे, बच्चे पैदा नहीं होंगे, बीमार हो जाएंगे, और तो बहुत डर लग रहा था लोगों को। लेकिन हमने अब ये मुहिम चलाई है लगभग 4-5 पंचायतों में और पूरे क्षेत्र में अब ये मुहिम शुरू हो गई है, तो इसका असर देखने को मिल रहा है और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाने की एक होड़ सी लगी है। 1500 की आबादी वाले इस गांव में अब तक 400 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। जबलपुर में हंगामा कर रहे ये लोग एक संगठन के कार्यकर्ता हैं। यहाँ कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी। घटना से नाराज संगठन के कार्यकर्ताओं ने न केवल कार चालक की पिटाई की, बल्कि पुलिस से भी बदसलूकी की। टक्कर की वजह से बाइक पर बैठी महिला को चोटें आई थी। पुलिस ने संयम का परिचय दिया और दोनों पक्षों को पुलिस थाने ले आई
और यही दोनों पक्ष में समझौता भी हो गया। अभी बाद में जो तथ्य प्रकाश में आए, वो एक अम्मा जी थी, उनका अंगूठे में गंभीर चोट लग गई थी, लेकिन जिन्होंने एक्सीडेंट किया था बाद में ये पता चला कि उनके रिश्तेदार ही हैं। चूँकि जिन्होंने एक्सीडेंट किया था वो भाग रहे थे, तो उनको भागने के लिए थोड़ा सा सडन टेम्पटेशन में जैसा होता है, रक्त देख के आदमी थोड़ा सा सडन टेम्पटेशन में थोड़ा सा क्रोधित हो जाता है। तो इसमें अपन किसी दल विशेष का या पार्टी विशेष का नाम ना ले तो अच्छा है। ये तो नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी, हमारे सामने कोई एक्सीडेंट करके कोई भागेगा तो हम उसको खदेड़ के पकड़ेंगे, और पकड़ने के लिए हमको अपनी एग्रेसिवनेस दिखानी पड़ेगी। हादसे के बाद लोग कई बार अपना आपा खो देते हैं, जो ठीक नहीं है। कोंडा गांव की इन तस्वीरों को देखिए। कार से आग की लपटें निकल रही हैं। बीच सड़क पर कार खड़ी है, दरवाजे खुले हैं, कार में भीषण आग लगी हुई है। फरस गांव नगर की कोरा प्लॉट के पास जैसे ही कार पहुंची, आग लग गई। कार पर पति पत्नी के अलावा बच्चे सवार थे। इन लोगों ने कार से उतरकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर नगर पंचायत और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि परिवार किसी परिजन से मिलने जा रहा था। इस दौरान कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। गरियाबंद में धान संग्रहण केंद्र में अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ अचानक धान के बोरे में आग लग गई। धान के सत्यापन के लिए मौके पर एफसीआई की टीम भी मौजूद थी। इस दौरान अधिकारियों ने धान के स्टॉक से धुआं निकलते देखा, लिहाजा तुरंत धान को बचाने की कोशिश शुरू हुई। साथ ही मौके पर दमकल की टीम को बुलाया गया। हमालों की मदद से दमकल ने आग पर जल्द ही काबू पा लिया। आग की वजह से तकरीबन 100 बोरा अनाज जलकर बर्बाद हो गया। बताया जा रहा है कि संग्रहण केंद्र में 7 लाख क्विंटल धान रखा था। ऐसे में समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो यहाँ बड़ा नुकसान हो सकता था। तस्वीरें रायपुर की है। दमकल विभाग का कर्मचारी पानी की बौछार कर रहा है। स्टेट बैंक की ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग के स्टोर रूम में अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की टीम पहुंची और तुरंत आग बुझाने का काम शुरू किया। कुछ देर बाद ही आग पर काबू पा लिया गया। बैरन बाजार इलाके की ये घटना है। वन विभाग की टीम पर माफियाओं के हमले के बाद से अवैध रेत खनन मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। बावजूद इसके रेत का अवैध खनन बदस्तूर जारी है। यहाँ धड़ल्ले से सिंध और पार्वती नदी से रेत अवैध तरीके से निकाली जा रही है। वहीं कलेक्टर ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। देखिए, अवैध उत्खनन को लेते हुए जैसे ये लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ है तो गतिविधियाँ वापस शुरू हुई है। इसकी सूचना जैसे जैसे हमें मिलती जा रही है, हम लोग कार्रवाइयाँ लगातार करते जा रहे हैं। जैसे राघवगढ़ और चाचड़ा क्षेत्र में काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई है, इनसे काफ़ी जब्तियाँ भी हमें मिली, तो इस पर नियमानुसार हम लोग कार्रवाई करते हुए आगामी कहाँ पर भी सूचना मिलती है तो हम वहाँ पर भी हम लोग कार्रवाई। अवैध खनन से सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में दुर्ग में चल रहा विकास कार्य लोगों के लिए आफत बना हुआ है। भिलाई के नेहरू नगर से लेकर दुर्ग में मिनी माता चौक तक शहर के सौंदर्यीकरण के तहत सड़क चौड़ी की जा रही है। सड़क चौड़ीकरण के वजह से लोगों को वन वे से आना जाना पड़ रहा है। यही नहीं, सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ दिख रहा है। निर्माण कार्य के कारण सड़कें पर हुए गड्ढों में पानी भर जाने से खतरा बढ़ गया है। राजनांदगांव के रातापायली में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं 13 महिलाएं घायल हो गई। घायलों में 4 महिलाओं की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि सभी महिलाएं फैक्ट्री से काम करके फैक्ट्री की ही माल ढोने वाली गाड़ी से अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान गाड़ी बेकाबू होकर रातापायली के पास पेड़ से जा टकराई। देखिए, पिकअप गाड़ी में ये 17 लोग महिलाएं थी जो काम करके लौट रही थी, जो बोरा सिलाई का काम करती हैं। तो पेड़ से टकराने के कारण
पिकअप का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 2 लोगों की स्पॉट डेथ हुई है और एक की हॉस्पिटल ले जाते समय हुई और एक की राजनांदगांव हॉस्पिटल में हुई है। ये सारी महिलाएं हैं जो डेली मजदूरी का काम करती हैं। हादसा कैसे हुआ, इस बात की पुलिस जानकारी जुटा रही है। उज्जैन में 28 जून से शर्तों के साथ बड़े मंदिर खुलेंगे। महाकाल मंदिर, हरसिद्धि, मंगलनाथ मंदिर, चिंतामन, काल भैरव मंदिर 28 जून को खुल जाएंगे। मंदिर में प्रवेश के लिए RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा मंदिर में एंटीजन टेस्ट की सुविधा होगी। दर्शन के लिए वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। मंदिर में श्रद्धालुओं को कोविड नियमों का पालन करना जरूरी होगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जाएगा। उज्जैन शहर को अनलॉक कर दिया गया है। वहीं शहर के दूसरे मंदिरों को खोल दिया गया है, लेकिन यहाँ भी कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। कोरबा में बालको नगर में वॉश बेसिन में कुछ इस तरह ये सांप फंसा हुआ मिला। सांप को देखने के बाद घर वालों के होश उड़ गए। सांप पानी जाने वाली जाली में फंसा था। ऐसा फंसा था जिसकी उम्मीद कोई कर भी नहीं सकता। जाली में बुरी तरह इस फंसे सांप को निकालने के लिए RCRS टीम की मदद ली गई। अविनाश यादव और उनकी टीम ने बड़ी मुश्किल से जाली को कटर के सहयोग से काटा। कटर की वजह से जाली गर्म हो रही थी, लिहाजा लगातार कटर पर पानी गिराया गया। इस पूरी कवायद से सांप जख्मी भी हो गया। RCRS की टीम ने सांप का इलाज किया, फिर बाद में उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी पर एक व्यक्ति है। दरअसल यहाँ एक बिल्ली को बचाने की कोशिश हो रही है। तस्वीरें धमतरी की है। यहाँ 40 फीट की ऊंचाई पर एक बिजली फंस गई। पॉश कॉलोनी में फंसी इस बिल्ली को लेकर लोगों ने दमकल को सूचना दी। सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की टीम पहुंची और थोड़ी कोशिश के बाद बिल्ली को बचा लिया गया। ये सेकंड फ्लोर के एक बाथरूम के खिड़की में फंस गई थी। और ये इसने अच्छी समझदारी दिखाई और फायर ब्रिगेड वालों को बुला के गाड़ी लाके हमने सब मिलके रेस्क्यू किया इसको। लोगों की सजगता की वजह से बिल्ली की जान बच गई। बुरहानपुर के नेपा नगर इलाके में बाघ को देखे जाने का दावा किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, कुछ लोग गाड़ी में बैठे हैं। इस दौरान एक बाघ रेलवे लाइन को क्रॉस करता दिखता है। बाघ नीचे उतर जाता है। वहीं गाड़ी की रोशनी के बावजूद बाघ लगातार रोशनी की तरफ देखता रहता है। बाद में वो और नीचे उतरकर झाड़ियों में गुम हो जाता है। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो को नेपा नगर में कार पर सवार कुछ लोगों ने बनाया है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की जानकारी मिलने पर वन विभाग ने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। यहाँ मानो आसमां धरती पर उतर आया है। तस्वीरों में देखिए, ऐसा लगता है जैसे बादलों ने धरती का रुख कर लिया है। ये तस्वीरें राजनांदगांव के डोंगरगढ़ की है। इन तस्वीरों को सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया और लिखा कि 1400 फीट ऊपर मां बमलेश्वरी का आशीष पाने के लिए ये बादल पहुंचे हैं। सीएम ने दृश्य को अद्भुत करार दिया। डोंगरगढ़ में पहाड़ी पर मां बमलेश्वरी का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को लेकर भक्तों की बड़ी श्रद्धा भी है। वहीं प्राकृतिक रूप से भी ये इलाका बेहद खूबसूरत है। दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू शहर से सांसें अटका देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक 5 मंजिला इमारत बीच सड़क पर चलते ट्रैफिक के ऊपर जा गिरी और 9 लोग उसके भार में दबकर मौत के मुंह में समा गए। बताया गया कि इमारत को पहले ही गिराने का काम चल रहा था, लेकिन
एक दिन पहले वो अचानक जमींदोज हो गई। मगर इस हादसे से चंद मिनट पहले बेखबर लोग सड़क पर पूरी रफ्तार से गाड़ियां दौड़ा रहे थे। तभी अचानक दाईं तरफ मौजूद इमारत ने डोलना शुरू कर दिया और सीधा सड़क पर धावा बोल दिया। सामने चल रही कार ने तुरंत ब्रेक लगाया। इसके बाद सामने धुआं ही धुआं छा गया। सड़क किनारे लगे एक सीसीटीवी कैमरे में भी ये खतरनाक हादसा रिकॉर्ड हुआ। इस वीडियो में बिल्डिंग बेहद करीब से सड़क पर गिरती नजर आई। जब ये हादसा हुआ उसी वक्त बस बिल्डिंग के पास आकर रुकी थी। बस में 17 लोग सवार थे, लेकिन ऊपर से ऐसी बला टपकी कि उसने सब कुछ रौंद डाला। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उनमें बस बिल्कुल कुचली हुई नजर आई। उसे देखकर ये कहना भी मुमकिन नहीं था कि वो बस थी। जो लंबी चौड़ी इमारत बस पर गिरी वो भी मलबे के पहाड़ में बदली दिखी। उसका कंक्रीट सड़कों पर चारों तरफ बिखरा दिखा और उसके सरिये बाहर निकल गए। हादसे की जानकारी मिलते ही बचाव एजेंसियां घटना स्थल पर पहुंची। मलबा हटाने के लिए करीब दर्जनों क्रेन काम पर लगाई गई। शाम करीब 4:30 बजे हुए हादसे की चपेट में आए लोगों को बचाने के लिए शुरू हुआ अभियान रात 8 बजे तक चलता रहा। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए बचाव कर्मियों ने अपनी जान लगा दी। आखिरकार उन्होंने 8 लोगों को बचा तो लिया, लेकिन सभी बुरी तरह से जख्मी थे। इजराइल की राजधानी यरूशलेम से आग की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ के जंगलों में भीषण आग लगने के बाद आसपास के रिहायशी इलाकों को खाली कराया गया। साथ ही तेल अवीव और यरूशलेम को जोड़ने वाले हाईवे को भी बंद कर दिया गया, क्योंकि हाईवे के बेहद करीब घने जंगलों में भीषण आग की लपटें उठती नजर आईं, जिनके तेजी से फैलने का खतरा बढ़ने लगा। आग से घिरे ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घने धुएं का उबार उठता नजर आया। ये धुएं का गुबार बिल्कुल आसमान में बादलों जैसा लग रहा था। इस बीच दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने की कोशिश में जुटे रहे और मोटे पाइप थामे ये लोग वहां पानी की बौछार करते दिखे, लेकिन ये काफी नहीं था। खास बात यह है कि आग को काबू में करने के लिए हवाई मदद भी लेनी पड़ी और जंगलों के ऊपर उड़ते एक हवाई जहाज ने पानी की बौछार की तो दूसरा आग बुझाने वाले केमिकल का छिड़काव करता दिखा। तमाम जद्दोजहद के बाद आग की तीव्रता तो कम हो गई, लेकिन खतरा भी पूरी तरह टला नहीं है। बहुत हो गया केवल केमिकल से बने। ये कार आ रही थी। किसानों को ऋण दिलाने के नाम पर ठगी। फर्जी ऋण पुस्तिका के माध्यम से दिलाता था लोन। 16,41,000 ठगी का मामला। प्रदेश में चलाए जा रहे सुपोषण अभियान को लेकर महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया का बड़ा बयान। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान अच्छे से चलाया गया रेडी टू ईट कार्यक्रम। बिलासपुर हाईकोर्ट ने पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति की रद्द। हाईकोर्ट ने रद्द किया राज्य सरकार का आदेश। कार्यकाल पूरा होने से पहले बदला था अध्यक्ष। पूर्व में रेल प्रशासन ने रेल क्रॉसिंग पर होने वाले हादसों पर अंकुश लगाने के लिए चलाया अभियान। रेलवे कर्मियों ने फाटकों पर जाकर लोगों को दी सावधानी की जानकारी और किया जागरूक। बेमेतरा में 4 साल के इंतजार के बाद नया बस स्टैंड बनाना चाह रहा नगरपालिका। आसपास की दुकानों को तोड़ने के लिए दुकानदारों को जारी किया गया 3 दिनों का नोटिस। जशपुर में प्रेमिका की शिकायत पर पुलिस ने प्रेमी को किया गिरफ्तार। प्रेमिका के साथ बनाए गए वीडियो और फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की दे रहा था धमकी। कोरबा के तहसील कार्यालय में फिर निकला सांप। ड्यूटी पर पहुंचे कर्मचारी बाल बाल बचे। बड़ी घटना टली। कोरबा में रेल प्रशासन ने रेल क्रॉसिंग पर होने वाले हादसों पर अंकुश लगाने के लिए चलाया अभियान। रेलवे कर्मी फाटक पर जाकर लोगों को कर रहे जागरूक। बिलासपुर हाईकोर्ट ने पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति की रद्द। हाईकोर्ट ने रद्द किया राज्य सरकार का आदेश। धमतरी के भैंसमंडी गांव में हथियारबंद लोगों ने एक युवक पर किया जानलेवा हमला। तलवार और चाकू से हमले में लहूलुहान युवक। जांजगीर चांपा में जुआरियों के अड्डे पर पुलिस ने दी दबिश। जुआ खेलते 10 जुआरी गिरफ्तार। जुआरियों के कब्जे से 5 लाख।
और ब्रेक के बाद खबर शहडोल से है। शहडोल पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उड़ीसा से छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश के रास्ते उत्तर प्रदेश तक फैले गांजा तस्करी के गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गांजा तस्करी के रैकेट के 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित की गई थी। आरोपियों से 1 करोड़ रुपए का 7 क्विंटल गांजा जब्त किया गया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 12 आरोपियों को पकड़ा है। और बड़ी खबर बिलासपुर से है। टूलकिट मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है हाई कोर्ट ने। मामले पर कभी भी आ सकता है फैसला। पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की याचिका पर सुनवाई हुई। रमन सिंह और संबित पात्रा की ओर से महेश जेठमलानी ने पक्ष रखा। अभिव्यक्ति की आजादी का हनन नहीं, इसलिए नहीं बनता कोई आपराधिक मामला, ये दलील दी गई पूर्व सीएम रमन सिंह और संबित पात्रा की ओर से। जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। याचिका में एफआईआर रद्द करने की मांग की गई है। रायपुर के सिविल लाइन में एफआईआर दर्ज है पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ, और याचिका दाखिल की गई थी। एफआईआर रद्द करने की मांग याचिका में की गई है। सुनवाई हो चुकी है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है